हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कटिंग करने वाली हूँ 3 ब्लाउज़ की। तो एक ही साइज़ के 3 ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये सिंपल ब्लाउज़ है और ये 2 अस्तर के ब्लाउज़ हैं। ये अस्तर है दोनों के। तो कटिंग मैं एक ही की बताऊँगी, उसी के नाप से मैं कटिंग बाकियों को भी कर लूँगी। तो ये नाप का ब्लाउज़ है जिससे हमें इसको बनाना है। ये देखिए, बिना बेल्ट वाला सादा ब्लाउज़ है बिल्कुल, और वो भी बटन वाला है। तो ये तो मतलब ब्लाउज़ की कटिंग तो सेम होती है, चाहे बटन वाला हो या फिर बिना बटन वाला हो, हुक वाला हो मतलब। तो ये देखिए, ये वाला सादा ब्लाउज़ है, ये वाला अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में और सादा ब्लाउज़ में केवल इतना अंतर होता है कि कोई कोई तो क्या करता है कि नीचे से ही फोल्ड कर देता है इस पट्टी को इस तरीके से, लेकिन कोई कोई क्या करता है कि यहाँ से पट्टी दूसरी अटैच करके फिर फोल्ड करता है। तो मैं तो साथ के साथ में ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ। तो केवल उसके लिए एक्स्ट्रा हमें कपड़ा चाहिए होता है, बाकी सब कटिंग एक जैसी होती है। तो मैं पहले आप लोग को अस्तर पर कटिंग करना बता देती हूँ, किस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी नाप लेके ब्लाउज का। तो गाइस देखिए, मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है, 4 लेयर फोल्ड करके। इसकी लंबाई को मैंने नाप लिया है और चौड़ाई को नाप लिया है। अब आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये मैंने फोल्ड इसीलिए पहले कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए, चेस्ट आप किधर से भी नाप सकते हो, जिधर से भी आप नापना चाहो। तो चलिए, मैं जो पट्टी फोल्ड वाली है उधर से नापना बताती हूँ। चाहे हुक वाली हो या फिर चाहे बटन वाली हो, फोल्ड एक बार मतलब हर एक ब्लाउज में फोल्ड होती है एक तरफ। तो यहाँ से हम नाप रहे हैं, तो ये 10 इंच का आ रहा है, लेकिन ये आधा इंच का सही इस तरीके से फोल्ड होगा तो 10.5 इंच का मान लीजिए। तो ये 10.5 इंच की मतलब चेस्ट है। तो इसका आपको चौथा हिस्सा कर लेना है, मतलब इसका चौथा नहीं वैसे कर लेना है। तो चंबा मतलब 42 इंच की ये चेस्ट हो गई वैसे, लेकिन हम तो आधा ही चौथा हिस्सा ही नाप रहे हैं ना। तो चौथा हिस्सा देखिए, हमने 10.5 इंच लिया और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए 12.5 इंच का इसको मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है पहले से ही। अब चलिए इसकी लंबाई को देखेंगे तो आपको चेस्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है, देखिए इस तरीके से अच्छे से नापना है, नहीं तो आपका जो ब्लाउज है वो छोटा हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंच की है। अच्छे से मैंने नापा इस तरीके से। देखिए, इसकी जो सिलाई है यहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे हो रही है, ये वाली सिलाई है यहाँ पे। तो इस सिलाई से ही नापना है। अगर आप ऐसे करके सीधा करके नाप रहे हो ना, तो देखिए वैसे आ रहा है 13 इंच का। अगर आप इसको हल्के से खींचते हुए अच्छे से नापोगे तो ये आ रहा है 13.5 इंच का। अगर आप यहाँ से टक्स से नापोगे ना तो छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा हट के आपको नापना है तो ये सही आएगा, नहीं तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा अगर आप टक्स के ऊपर से नाप लेते हो। तो कभी कभी हमारा जो टक्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा खींच लेता है, इसीलिए। तो यहाँ से 13.5 इंच आ रहा है। अब 13.5 इंच और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये मैंने बैक साइड के लिए 14.5 इंच का फोल्ड कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा आधा इंच करीब टक्स में चला जाएगा और नीचे की साइड में पट्टी फोल्ड होगी, उसके लिए हो जाएगा ये वाला कपड़ा हमारा आगे के हिस्से में। तो आई होप आप लोग को चेस्ट और लंबाई समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम नापेंगे पीछे का गला। पीछे का गला नापने के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी नाप सकते हो ऊपर से यहाँ तक, लेकिन आप अगर यहाँ से नापोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा गला निकल के आएगा। तो यहाँ से आप नापोगे तो देखिए, यहाँ से आ रहा है 7 इंच का। तो 7 इंच में हमारी टोटल जो लेंथ है वो 13.5 इंच की है। तो हम इसमें से 7 इंच को घटा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये यहाँ से 6.5 इंच का हमारा गला निकल के आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको नाप के दिखाऊँ, और यहाँ से ये देखिए, ये हमारा जो गला है देखिए 6.5 इंच का ही आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा गला नापा जाता है। और अगर आप शोल्डर से मतलब दोनों तरफ से आप नाप सकते हो, जहाँ से आपको आसान लगे, लेकिन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हमें पता चल जाता है कि कितना गला है, क्योंकि ये कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कभी कभी हो सकता है आप लोगों को। तो चलिए, 6.5 इंच का हम गले का निशान लगा देते हैं जो हमारा निकल के आया है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 6.5 इंच निकल के आया, लेकिन आधा इंच इसमें हमारा सिलाई में भी गया हुआ है। शोल्डर में जाएगा आधा इंच का सिलाई में, इसीलिए। अब देखिए, अब हम इसका शोल्डर नापेंगे। अच्छे से आपको ब्लाउज को बिछा के रखना है। और देखिए, अच्छे से बिछाने के बाद आपको ये जो सिलाई लगी हुई है और ये वाली जो सिलाई लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। तो ये देखिए 10.5 इंच का आ रहा है, ये 10.5 इंच। और सिलाई के लिए और हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो मतलब 1 इंच और सिलाई के लिए आ गया। अब ये 11.5 इंच का हो गया शोल्डर हमारा वैसे। अब इसका हम फिर से हम आधा कर लेंगे 11.5 इंच का, तो मतलब ये 6.25 इंच का हमारा शोल्डर निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम शोल्डर को निकाल लेते हैं। 6.25 इंच का हमारा शोल्डर ये हो जाएगा। और यहाँ से हमने 6.25 का निशान लगा दिया। यहाँ से हम देखिए 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी, ये वाला। और यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच का, क्योंकि यहाँ से हमारा जो गला है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से इसको सीधा कर देना है। तो देखिए, मैंने इतने निशान लगा दिए, जो हमने यहाँ से आर्मोल का निशान लगाया था उतना ही मैंने यहाँ से निशान लगा के इसमें राउंड शेप दे दिया। और ये देखिए, राउंड शेप वैसे तो मैं अंदाजे से ही देती हूँ, लेकिन आपको दिखा देती हूँ। ये करीब 1.5 इंच का राउंड शेप दिया है मैंने। और ये जो गले की जो यहाँ से नापा है इसको
तो इसकी जो चौड़ाई है शोल्डर की वो मैंने 3-3.25 इंच की सी रखी है। यहाँ से गला जो जितना है हमने 7 इंच का ही रखा है और यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया है। नीचे की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है, ऊपर की चौड़ाई के बराबर, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से और ये सीधा। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब हम इसको आगे वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को पहले अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से कटिंग करके। तो ये दोनों हिस्से मैंने अलग अलग कर लिए। अब इसका गला मैं कटिंग कर देती हूँ पीछे वाले हिस्से का। तो ये बैक साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट है। अब चलिए फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट में जो निशान लगे हुए हैं पहले मैं उनको सेट कर लेती हूँ यहाँ से। अब देखिए ये जो हमारा निशान बैक वाले हिस्से के लिए था, लेकिन यहाँ से आपको बराबर रखना है फ्रंट वाले पार्ट में। यहाँ से आपको आधा इंच पीछे खींचते हुए लेना है इस तरीके से, और इसमें आधा इंच का सा राउंड और दे देना है। ये सेप आपको यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ये जो गला है वो आपको उतना ही रखना है, और आगे का गला इसमें मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने नाप लिया है, 6.5 इंच का है। आगे का गला देखिए इस तरीके से अच्छे से रखना है सेट करके आपको। यहाँ से इस तरीके से देखिए शोल्डर है ये, और ये इस तरीके से 6.5 इंच का आ रहा है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, यहाँ से 6.5 इंच आ रहा है, यहाँ से आधा इंच जाएगा तो 7 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका बराबर ही इस गले को कटिंग कर लेंगे, जितना इसका पीछे वाला था उतना ही। तो अब हम यहाँ से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट इसका 11 इंच का आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमें 11.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। उसका भी हमें सिलाइयों का भी हमें ध्यान रखना होता है। ये जो निशान लगाए हैं यहीं पे हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे एक, और यहीं से ही हमारे सारे टक्स लगेंगे। तो सबसे पहला टक्स हम लगाएंगे यहाँ पे 4.25 इंच की दूरी पे। 4.25 इंच की दूरी पे ये वाला टक्स लगा दिया। और ये वाला टक्स हमें 2 इंच की दूरी पे लेना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ ये वाला भी 2 इंच की दूरी से लेना है। और ये वाला टक्स मैं लूँगी यहाँ से 3.5 इंच की दूरी से। तो ये देखिए मैंने चारों टक्स लगा दिए हैं। ये जो टक्स आगे लगाए हैं वही टक्स हमें दूसरी साइड में भी लगा देने हैं। तो ये दिख रहे थे तो इसीलिए मैंने लगा दिए। अगर नहीं दिखें तो आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से गढ़ा देना है। तो ये देखिए अच्छे से छप जाते हैं। तो ये भी मैंने चारों टक्स लगा दिए। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग यहाँ से हमें करनी है इस गले की, यहाँ से इस आर्महोल की कटिंग करनी है। तो फिलहाल हम यही कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए गला कटिंग कर दिया, आर्महोल पे से आधा इंच का सा निकाल दिया, तो निकालना था कट करके। अब जो हमारे टक्स है ना, यहाँ पे हमें एक कट्स लगा देने हैं। अभी कट लगाने का क्या फ़ायदा, देखिए यहाँ से हमारे जो टक्स है ना वो हमें पता रहेगी दोनों साइड में। देखिए यहाँ से ये वाला टक्स यहाँ तक आएगा, ये वाला टक्स यहाँ तक आएगा, और ये वाला टक्स यहाँ तक। ऐसे ही हमें सारे टक्सों की पता चल गई है। तो ये हो गई हमारे फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग, और ये हो गई बैक वाली पार्ट की कटिंग। तो चलिए इसकी बाद की कटिंग और बता दूं आपको। तो यहाँ से जो शोल्डर की सिलाई है यहाँ से हम इसको नापेंगे। देखिए 7 इंच की इसकी बाजू है, तो मतलब आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। 8 इंच की हमें बाजू चाहिए। तो देखिए मैं इस कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको नाप लिया है बाजू के लिए 19 इंच का, और ये थोड़ा सा छोटा है, वो मैं बाद में यहाँ पर सिलाई लगा के मतलब और कपड़ा ज्वाइंट कर लूँगी बाद में। तो आपको इस तरीके से 4 लेयर कपड़ा फोल्ड करना है। पहले बाजू के लिए हमने 4 लेयर कपड़ा फोल्ड किया। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी पहले मैं। तो यहाँ से 8 इंच का निशान लगाना है आपको पहले बाजू की लंबाई का टोटल। निशान लगाने के बाद में यहाँ से आपको एक और निशान लगाना है 3 इंच का। देखिए पूरी टोटल लंबाई इसकी है 9.5 इंच की। 4 लेयर फोल्ड है कपड़ा। यहाँ से निशान लगाना है 3.5 इंच का, और यहाँ से जो नीचे से है वहाँ से आपको करीब 2.25 इंच का सा सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। ये वाला जो निशान है और ये वाला निशान है, इसको आपको इस तरीके से मिला देना है।
मिलाने के बाद में यहाँ पे आपको राउंड शेप दे देना हल्का सा इस तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से लाने के बाद में यहाँ से भी राउंड देते हुए इस तरीके से कर देना है। इसकी बाजू की गोलाई है 6 इंच की, तो हम यहाँ से 8 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। तो ये हमारा इस तरीके से तिरछा निशान हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी इस तरीके से तिरछा लेते हुए, और इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर दूँगी पूरा। तो ये हमारी स्लीव कटिंग हो जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया शेप में हमारी स्लीव की कटिंग हुई है। और आपको यहाँ पर बीच सेंटर में एक कट और लगा देना है, ताकि हमें बीच सेंटर जब भी हम बाजू को जॉइंट करें तो हमें शोल्डर का पार्ट पता रहे, क्योंकि बीच सेंटर हमारा बीच में ही आना चाहिए इसीलिए। तो ये हमारी बाजू की कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन आपको एक काम और करना है, तो ये तो मैं बाद में करूँगी। आगे के हिस्से में दोनों स्लीवों में यहाँ पर आपको आधा इंच का सा इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से केवल शेप दे के यहाँ से कटिंग कर देनी है आगे वाले हिस्सों में। इस तरीके से ये बाजू हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू है, 2 हिस्सों को कटिंग करना है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट आएगा अभी स्लीव में, इसीलिए मैं आपको कटिंग नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी। तो गाइस ये वाला आइडिया वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है, नाप के मैं बाकी के ब्लाउज भी कटिंग करूँगी। मुझे सेम नाप के करने हैं, ये वाला और ये वाला। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और कोई भी दिक्कत हो कटिंग में तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाय बाय।